जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और साथियों आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों आज के इस क्लास में जो है साथियों झारखंड जेएसएससी एनएम एग्जाम 2026 के लिए साथियों ऐसे चुनिंदे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि साथियों आपके 18 मार्च और 19 मार्च के एग्जाम के लिए साथियों ये क्लास जो है आपके लिए साथियों रामबाण हो सकते हैं। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। साथियों क्वेश्चन दिया गया कि स्वास्थ्य की अवधारणा के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुरूप है। चलिए बताइएगा। ये ऐसे चुनिंदे प्रश्न साथियों जो कि आपके 18 मार्च और 19 मार्च के एग्जाम में साथियों 100% जो ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे कि स्वास्थ्य की अवधारणा के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन विश्व स्वास्थ्य संगठन की परिभाषा के अनुरूप है। तो याद रख लेंगे साथियों, यहां पे हो जाएंगे शारीरिक मानसिक व सामाजिक कुशलता की पूर्ण अवस्था। ऑप्शन यहां पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या है साथियों कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का जो मुख्य उद्देश्य होगा, इसका उद्देश्य समुदाय को स्वास्थ्य हेतु समझ बनाना है। ऑप्शन यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है। चलिए बताइएगा कि ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता क्या है। तो ग्रामीण समुदाय की प्रमुख विशेषता जो है कृषि आधारित जीवन शैली है। ऑप्शन डी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक आवश्यकता आंकलन का प्रथम चरण क्या है। चलिए बताइएगा कि सामुदायिक आवश्यकता आंकलन का प्रथम चरण क्या होगा। तो यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब डाटा संग्रह है। ऑप्शन ए यहां पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वास्थ्य दल में एनएम की प्रमुख भूमिका जो है क्या है। चलिए बताइएगा आप लोग कि स्वास्थ्य दल में एनएम की प्रमुख भूमिका क्या है। तो स्वास्थ्य दल में एनएम की प्रमुख भूमिका जो है यहाँ पे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराना है। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि समुदाय की गतिशीलता का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा कि समुदाय की गतिशीलता का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो समुदाय की गतिशीलता का जो मुख्य उद्देश्य होता है यह समुदाय की सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना है। ऑप्शन सी कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत किस सम्मेलन में साथियों प्रतिपादित हुआ। चलिए बताइएगा कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का जो सिद्धांत है यह किस सम्मेलन में प्रतिपादित हुआ। तो याद रख लीजिएगा साथियों, अल्मा अता सम्मेलन में हुआ था। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य शिक्षा में प्रभावी संचार का आवश्यक तत्व क्या है। तो स्वास्थ्य शिक्षा में प्रभावी संचार का आवश्यक तत्व क्या है। तो ये हो जाएंगे प्रतिपुष्टि। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है, प्रतिपुष्टि हो जाएंगे। आगे देखेंगे कि समुदाय के स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान के लिए कौन सी यहाँ पे पद्धति उपयुक्त है। चलिए बताइएगा आप कि समुदाय के स्वास्थ्य समस्याओं की पहचान के लिए कौन सी पद्धति उपयुक्त है। तो यहाँ पे हो जाएंगे आप सभी लोगों का सर्वेक्षण। ऑप्शन ए कीजिएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, सर्वेक्षण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नवीनतम रूप से कब जो है लागू की गई।
चलिए बताइएगा आप कि भारत में राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति नवीनतम रूप से कब लागू की गई। तो ये लागू किए गए थे आपके 2017 में। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 2017 में की गई। अगला क्वेश्चन है कि समुदाय आधारित पुनर्वास का मुख्य लक्ष्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि समुदाय आधारित पुनर्वास का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो याद रखिएगा सामुदायिक समावेश हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सामुदायिक समावेशन है। अगला क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य संगठन में उप केंद्र किस स्तर पर कार्य करता है। चलिए बताइएगा आप कि स्वास्थ्य संगठन में उप केंद्र किस स्तर पर कार्य करता है। तो याद रख लीजिएगा ये प्राथमिक स्तर पर करते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखेंगे कि स्वास्थ्य संचार के लिए सबसे यहाँ पे प्रभावी जनमाध्यम कौन सा है। तो स्वास्थ्य संचार के लिए सबसे प्रभावी जनमाध्यम कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा स्थानीय समूह चर्चा है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है। आगे देखेंगे कि समुदाय के स्वास्थ्य नर्सिंग में गृह भ्रमण का उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि समुदाय के स्वास्थ्य नर्सिंग में गृह भ्रमण का उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य व्यक्तिगत देखभाल व स्वास्थ्य शिक्षा देना है। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि स्वास्थ्य दल में आशा कार्यकर्ता किस कार्यक्रम से संबंधित हैं। चलिए बताइएगा आप कि स्वास्थ्य दल में आशा कार्यकर्ता किस कार्यक्रम से संबंधित हो जाएगा। तो ये संबंधित हो जाएंगे राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि सामुदायिक संरचना का प्रमुख घटक क्या है। चलिए बताइएगा आप कि सामुदायिक संरचना का प्रमुख घटक क्या है। तो सामुदायिक संरचना का जो प्रमुख घटक होगा ये सामाजिक संस्थाएं हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सामाजिक संस्थाएं हो जाएंगे। आगे देखिएगा क्वेश्चन है परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि परामर्श का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा साथियों परामर्श का जो मुख्य उद्देश्य होगा ये व्यक्ति को स्वनिर्णय लेने में सहायता करना होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि महामारी की रोकथाम हेतु प्राथमिक स्तर पर कौन सा उपाय प्रभावी है। चलिए बताइए साथियों। और साथियों आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के आप जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों आप इस क्लास को उन दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा जिन दोस्तों को आपको इस क्लास की ज़रूरत हो। तो आप इस क्लास को उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनके पास पहुंच सके। और बताइए कि महामारी की रोकथाम हेतु प्राथमिक स्तर पर कौन सा उपाय जो प्रभावी है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब स्वास्थ्य संवर्धन हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में रिकॉर्ड रखने का मुख्य उद्देश्य क्या है। चलिए बताइएगा आप कि सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग में रिकॉर्ड रखने का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो इसका उद्देश्य होता है कानूनी प्रमाण व योजना निर्माण। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे क्वेश्चन है सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। चलिए बताइएगा आप कि सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है। तो याद रख लीजिएगा विश्वास हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। चलिए बताएंगे आप कि निम्न में से कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व आयरन के अवशोषण को बढ़ाता है। तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब विटामिन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि क्वाशिओर्कर का प्रमुख कारण क्या है। चलिए बताइएगा आप कि क्वाशिओर्कर का प्रमुख कारण क्या है। तो क्वाशिओर्कर का प्रमुख कारण प्रोटीन की गंभीर कमी होता है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, प्रोटीन की गंभीर कमी। अगला क्वेश्चन है कि इष्टतम स्वास्थ्य की अवधारणा का संबंध किससे है।
तो इष्टतम स्वास्थ्य की अवधारणा का संबंध किससे होगा? तो इष्टतम स्वास्थ्य की अवधारणा का जो संबंध है ये अधिकतम कार्य क्षमता व संतुलन है। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए? तो संतुलित आहार में ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होना चाहिए? तो याद रखेंगे आप सभी लोग 50 से 60% है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है विटामिन ए की कमी से होने वाला यहाँ पे प्रारंभिक लक्षण क्या है? और बताइए कि विटामिन ए की कमी से होने वाला पहला प्रारंभिक लक्षण क्या होगा? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, रतौंधी। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर की स्वच्छता में हेड हाइजीन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो शरीर की स्वच्छता में हेड हाइजीन का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे हो जाएंगे साबुन और पानी से 20 सेकेंड धुलाई। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा सुरक्षित पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन का आदर्श स्तर कितना होना चाहिए? तो सुरक्षित पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन का आदर्श स्तर कितना होना चाहिए? तो याद रख लीजिएगा 0.5 mg। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन है कि खुले में शौच से मुख्यतः कौन सा यहाँ पे रोग जो है फैलता है? चलिए बताइएगा आप कि खुले में शौच से मुख्यतः कौन सा रोग फैलता है? तो खुले में शौच से जो है मुख्यतः हैजा रोग फैलते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब है, हैजा रोग फैलते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की 3R अवधारणा में कौन सा तत्व जो है शामिल नहीं है? तो ठोस अवशिष्ट प्रबंधन की 3R अवधारणा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएंगे। ऑप्शन डी सही जवाब है, रेस्टोर नहीं होगा। आगे देखिए क्वेश्चन है कि पोषण संवर्धन कार्यक्रम में आयोडीन युक्त नमक का उद्देश्य क्या है? तो पोषण संवर्धन कार्यक्रम में आयोडीन युक्त नमक का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य घेंघा रोकना है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा किस संगठन ने दी है? चलिए बताइएगा आप कि मानसिक स्वास्थ्य की परिभाषा किस संगठन ने दी है? तो ये दिए गए हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखेंगे क्वेश्चन है कि कुसुमायोजन का प्रमुख संकेत क्या है? चलिए बताइएगा कि कुसुमायोजन का प्रमुख संकेत क्या है? तो इसका संकेत होता है सामाजिक अलगाव। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है वृद्धा अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? तो वृद्धा अवस्था में मानसिक स्वास्थ्य संवर्धन हेतु कौन सा उपाय सर्वोत्तम है? तो याद रख लीजिएगा सामाजिक सहभागिता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए क्वेश्चन है पर्यावरण स्वच्छता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? चलिए बताइएगा कि पर्यावरण स्वच्छता का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है रोग नियंत्रण व रोकथाम। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि साथियों काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।